एक्सटेल एक फ्रेश हाई आपको लगता हुआ दिख रहा है 751 पर, और बढ़िया मोमेंटम हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। सतपुते साहब की पसंद डाबर निकलता हुआ तेजी में दिन का उच्चतम लेवल आपके सामने आता हुआ दिख रहा है, और वो है लगभग आप समझिए 605 रुपए के आसपास। वीरेंद्र जी, आपकी नजर में और क्या क्या आया? जी हाँ, वाकई अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पर लेवल्स काफ़ी वॉलेट होते हुए, और याद रखिएगा बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक पड़ता हुआ, और बैंक निफ्टी अपने गुरुवार की लोवेस्ट ट्रजेक्टरी पर ट्रेड कर रहा है। सभी मेहमानों से गुजारिश है, अगर ट्रेड हो तो दीजिए कन्विक्शन के साथ, वरना ट्रेड कोई ज़रूरी नहीं है। हम हंसी मजाक में भी अगर आप देखें वक्त निकाल सकते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, पर मैं ये ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, ये उन लोगों के लिए एक अपडेट है जो कि एक स्टॉक पे लॉन्ग थे, और वो था सिंजन, क्योंकि हमारे कार्यक्रम में ही इस पर बहुत सारी लॉन्ग कॉल गई थी। मानस, ये लॉन्ग कॉल कहीं करीब 540 पे, मुझे याद है 560 पे जनरेट हुई थी, और उसके बाद इसने बखूबी पैसा बना के दिया। अब जाके ये अपना इस पुल बैक का जिसे कहते हैं ना अल्टीमेट जोन, वो टेस्ट करता हुआ, दैट इज 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि इसने वॉलेट किया था 27 सितंबर को। गुरुवार को अटेम्प्ट किया, सक्सीड नहीं हुआ, फिर दोबारा सक्सीड होता हुआ। सिंजन की बात करूं डायरेक्टर साहब प्लीज, 609 क्या करेंगे आप इस स्टॉक पे? अब देखिए, मेरा समझना है कि लॉन्ग पोजीशन में बिल्कुल बने रहिए। यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले ही हमने रिवर्सल के साइन देखे थे। ये बात बिल्कुल सही है कि स्टॉक पे एक रेजिस्टेंस है 615 के आसपास, लेकिन पैटर्न को देख के लगता है कि 615 के लेवल्स ब्रीच हो सकते हैं। एक छोटा सा ही पुल बैक मार्केट में देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर ब्रेकआउट जरूर देखने को मिलेगा, और उस केस में 650 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। इसलिए मेरी राय में भी अगर आपको कहीं पर खरीदारी करनी है या आपको पोजीशन में बने रहना है, तो डेफिनेटली वो सिंजन रहेगा। 599 का स्टॉप लॉस रखिए और 650 रुपए के टारगेट सेट करिए। सिंजन आपकी स्क्रीन पर है। इस बीच अगर आप देखें कुछ खराब स्टॉक्स लेके आइए, वो जो कि लेवल्स ब्रीच कर रहे हैं। ये जरा एक बार एक काम कीजिए, स्क्रीन पर आप रखिएगा LIC की 400 की पुट। राजेश सतपुते जी, मैंने एक इंस्ट्रूमेंट रखा है आपकी स्क्रीन पर, व्यू आपका होगा, आई मीन आप वकालत करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे, आपका व्यू है। क्या LIC हाउसिंग फाइनेंस अपने इस समझ लीजिएगा कि 20 सितंबर से लेके अब तक के जोन को व्यू को वॉलेट कर रहा है क्या? 5 रुपए 20 पैसे इस पुट का प्रीमियम है। कैसे अप्रोच करना चाहिए इस ऑप्शन को? या फिर शॉर्ट LIC हाउसिंग फाइनेंस, या फिर आप कहते हैं कि नहीं बॉस ये नहीं वॉलेट करेगा इस जोन को, ये सस्टेन कर जाएगा, ये ट्रेड गलत है? वीरेंद्र जी, मुझे लगता है ये नहीं वायलेट करेगा, क्योंकि ये 395 394 ये इसका एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, अगर आप कह सकते हैं इसको ट्रिपल बॉटम, तो जहाँ पे एक सपोर्ट आता है। तो यहाँ पे जो सेल था वो 435 440 का था, तो ऑलरेडी 10% 12% ये उतर चुका है ऊपर लेवल से। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे सेल नहीं बनता। इनफैक्ट मुझे लगता है कि इनिशियल वोलेटिलिटी थोड़ी कोलैप्स हो जाएगी, तो यही सब रिकवर होने लगेंगे। सो मेरा बायस जो है, तो एटलीस्ट व्यू जो है आप कह सकते हैं कि जहाँ पे थोड़ा वीकनेस है वहाँ पे ठीक है, नया फ्रेश वीकनेस है तो ठीक है, लेकिन जहाँ पे ज्यादा पिटाई हो चुकी है वहां पे थोड़ा समय मुझे लगता है वेट करना चाहिए। भले आपको सेल नहीं मिले, ये भला बाय नहीं मिले, लेकिन आई थिंक वेटिंग इज थोड़ा मुझे लगता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा इस मार्केट में। बिल्कुल सही है आपका। अगर आप देखें आपका हुक्म, आपकी बात सर आंखों पर, नहीं शॉर्ट करेंगे। 399.85 अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पर है। राजेश जी मानते हैं कि ये जो बेस है 14 सितंबर से लेकर अब तक ये होल्ड है, इसको अगर आप देखें आपको अप्रोच नहीं करना चाहिए और शॉर्ट नहीं करना चाहिए। बाटा रखिए आपकी स्क्रीन पर 2110 पे, ये भी 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर आके ट्रेड करता हुआ, लेकिन और कुछ स्टॉक्स जो कि अच्छा कर रहे हैं इस क्रम में अगर आप देखें, गुजरात गैस ये डे हाई पर आके ट्रेड कर रहा है। मेट्रोपोलिस अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पर जरा लेके आइएगा, ये स्टॉक का डे लो की तरफ बढ़ता हुआ 3059। मानस ये जरा स्टॉक देखिएगा मेट्रोपोलिस, यहाँ पे लास्ट वीक अपोलो के नंबर से पहले और उसके बाद जो मोमेंटम आया वो फिजल आउट होता हुआ 3060 है। एक लॉजिकल स्टॉप लॉस क्या होगा इस स्टॉक में? देखिए, 3200 रुपए के ऊपर का ब्रेकआउट था, लेकिन स्टॉक सस्टेन नहीं हो पाया। अगर हम लॉजिकल स्टॉप लॉस की बात करें तो वो तो डेफिनेटली 20 डे मूविंग एवरेज था, जो कि स्टॉक ने मेरे ख्याल से जस्ट अभी ब्रीच किया है। बट फिर भी 3050 के लेवल ध्यान रखिए, 3040 का लेवल ध्यान रखिए। अगर 3040 के नीचे मेट्रोपोलिस जाता है तो अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकल जाए, क्योंकि उसके बाद करीब 125 रुपए का डाउन साइड आपको देखने को मिल सकता है। वीरेंद्र जी, आज सतपुते साहब का दिन है,
दो ट्रेड्स अभी तक राजेश जी ने डिस्कस किए हैं, उनमें डाबर आपको दिन के उच्चतम लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिखेगा 614, और अब पावर ग्रिड भी ले आइए स्क्रीन पर, अब 194.90 की तरफ अब बढ़ता हुआ दिख रहा है। ध्यान दीजिए यहाँ पर राजेश जी ने जो टारगेट दिया है वो है 200 का। कुछ रणनीति आप सेट करना चाहेंगे यहाँ पर सतपुते साहब? सर जी, इनिशियली जो हम लोगों ने स्टॉप लॉस दिया था 188 का फ्यूचर में, इसे आप ट्रेड करें। स्टॉप लॉस नया होगा 192 का, और जो टारगेट है वो 200 का रहेगा। लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे लगता है 200 को पार करके शॉर्ट कवरिंग थोड़ी लीड हो जाएगी 205 210 तक। तो पावर ग्रिड मेरा बायस पॉजिटिव है। चल जी, इसके साथ और एक कॉल मैं जोड़ना चाहूंगा जिसका हमने डिस्कशन भी किया था, वो था एशियन पेंट। लुक एट एशियन पेंट, बढ़िया पैटर्न है। सुबह के डिप में छोटा सा ही डिप मिला यहाँ पे इनफैक्ट। तो एशियन पेंट बाय साइड का कॉल रहेगा, 3200 का स्टॉप लॉस, और जैसे मैंने कहा 3340 3350 ये मेरा एशियन पेंट का टारगेट है। तो एशियन पेंट नेक्स्ट बाय कॉल। चलिए, इस वक्त यहाँ पर ऑप्शंस सजेस्ट करना इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी एक्सपायरी के आखिरी हफ्ते में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, तो ये फ्यूचर्स पर ही आपको ध्यान और रुझान रखना पड़ेगा। वीरेंद्र जी, आपने सुबह सुबह चर्चा मेरे ख्याल से की थी कैडिला की, एक बार इसकी जरा चार्ट चेक कीजिए। फिलहाल दिन के उच्चतम लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। इतनी जबरदस्त पिटाई हुई है इस काउंटर की और बाकी सारे मिड कैप फार्मा की कि आप यहां पर एक बढ़िया स्विंग ट्रेड तो बनते हुए देखते हैं। 465.90। वीरेंद्र जी। जी हाँ शैल जी, कैडिला हेल्थ केयर अगर आप देखें 466 पे आके ट्रेड करता हुआ। दरअसल शैल जी, ये इसके पूरे के पूरे सेकेंड फेज ऑफ बुल रन का अगर आप देखें लो है। दरअसल कैडिला में एक मूव शुरू हुआ था 12 अप्रैल 2021। अगर आप चार्ट्स को देखें और आपके इसके पूरे अगर आप देखें CY 2021 के जो फार्मा के बुल रन को देखें, तो इसका सेकंड बुल रन जो था, यानी जो बुल फेज था, जो सेकंड ट्रांच था, वो शुरू हुआ था 15 अप्रैल 2021 को। मानस, आपकी राय क्या रहेगी? यहां से एक छोटा सा पुल बैक आ सकता है या नहीं? सेकंड फेज ऑफ बुल रन जो इसका स्टार्ट हुआ था, आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहेंगे या नहीं? यहां से कोई सीरियस पुल बैक दिख रहे हैं आप? देखिए, जगह अच्छी है, इसमें कोई डाउट नहीं। ऑलरेडी एक बड़ा क्रैक हम देख चुके हैं, तो पुल बैक बिल्कुल बनता है। लेकिन पुल बैक का जो कंफर्मेशन है वो 470 के ऊपर आता है। 470 के ऊपर निकलेगा तभी मैं एक खरीदारी का रिकमेंडेशन दूंगा। 459 का आपको उस केस में स्टॉप लॉस रखना है। लेकिन अगर 470 के ऊपर सस्टेन करेगा तो कम से कम 30 रुपए का अप मूव और 500 रुपए के लेवल्स टेस्ट हो सकते हैं। अब आप लेके आइए, चलिए कैडिला पे आपने एक कंडीशनल ट्रेड समझ लिया, आप लेके आइएगा। देखिए जहां पे स्ट्रेंथ है वो क्या क्या है, उसमें भारतीय एयरटेल शामिल था। वाइट गुड सेगमेंट में आप एक स्टॉक देखिएगा और वो है हेवल्स। अच्छा, एक काम कीजिए, पूरी की पूरी बास्केट रख दीजिए स्क्रीन पर। ऐसा नहीं कि झुकाव हमारा हेवल्स की तरफ है। लेट्स सी वोल्टास क्या कर रहा है आपके स्क्रीन पे। वोल्टास करीब 1220 पे आके ट्रेड करता हुआ, और ये अगर आप देखें एग्जैक्टली अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे खड़ा है। लेट्स ब्रिंग वर्लपूल। यहाँ पर वर्लपूल क्या कर रहा है आपकी स्क्रीन पर? वर्लपूल जो है वो इस वक्त ट्रेड करता हुआ 2248 पे, ये भी वीक चार्ट है। दैट मीन्स इस वक्त ये हेवल्स का मूव इन आइसोलेशन है, अकेला चल रहा है ये। प्रकाश सर, आपकी राय हेवल्स पे 1412, ये इस जोन को ट्रेड करता हुआ, इस जोन को के ऊपर ट्रेड करता हुआ, जो कि इसने 20 अक्टूबर से लेकर अब तक मेंटेन किया है, ये उसी जोन पे ट्रेड करता हुआ जहां से ब्रेकडाउन आया था 21 अक्टूबर को। आपका टेक सर, आप बात करते करते 440। ये स्टॉक ऊपर नजर आता है, बहुत बढ़िया मोमेंटम है। 1400 के नीचे स्टॉप लगाइए बस। मुझे लगता है 1450 पॉसिबल है, और ये स्टॉक मैंने आज सुबह मेरे क्लाइंट्स को रेकमेंड किया। चलिए वीरेंद्र जी,